भारत, रंगों का देश, अमीर इतिहास और गर्मजोशी से भरा स्वागत एक काला सच छुपाता है। इसकी सांस्कृतिक चादर के पीछे एक भयावह सच्चाई है, बलात्कार का एक भयानक संकट। यह राष्ट्र की अंतरात्मा पर एक दाग है। भारत में हर 16 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बर्बाद जिंदगियां हैं। इन जघन्य अपराधों की आवृत्ति ने राष्ट्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, जिससे आक्रोश फैल गया है और आत्मनिरीक्षण की मांग उठ रही है। ये आंकड़े एक भयानक कहानी कहते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में भारत में बलात्कार के 32,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ये तो बस रिपोर्ट हुए मामले हैं। माना जाता है कि वास्तविक संख्या बहुत अधिक है, जो चुप्पी और शर्म की संस्कृति में डूबी हुई है, जो अक्सर पीड़ितों को आगे आने से रोकती है। बलात्कार के मामलों में दोष सिद्धि की दर बहुत कम है, लगभग 30%। ये दंड से मुक्ति अपराधियों को और भी बेशर्म बनाती है, जिससे महिलाओं के लिए भय और भेद्यता का माहौल बनता है। न्याय प्रणाली, जो अक्सर धीमी और बोझिल होती है, त्वरित और प्रभावी न्याय देने में विफल रहती है, जिससे संकट और बढ़ जाता है। समस्या की व्यापकता चौंका देने वाली है। बलात्कार सामाजिक आर्थिक सीमाओं को पार कर जाता है, जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं को प्रभावित करता है, ग्रामीण गांवों से लेकर शहरों तक। पीड़ितों में युवा लड़कियां, छात्राएं, कामकाजी पेशेवर और यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। बलात्कार का सदमा शारीरिक शोषण से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये गहरे भावनात्मक निशान छोड़ जाता है, जो अक्सर जीवन भर के डर, चिंता और आत्मदोष की ओर ले जाता है। पीड़ित मनोवैज्ञानिक दुष्परिणामों से निपटने के लिए संघर्ष करते हैं। अभिघातज के बाद के तनाव, विकार, अवसाद और आत्मघाती विचारों से जूझते हैं। बलात्कार से जुड़ा सामाजिक कलंक उनके दुख को और बढ़ा देता है। पीड़ितों को अक्सर अपने ही परिवारों और समुदायों से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। उनकी आवाजें खामोश कर दी जाती हैं, उनके दर्द को कम करके आंका जाता है। निर्णय और अस्वीकृति का डर कई लोगों को मदद लेने से रोकता है, जिससे वे चुपचाप पीड़ित होते रहते हैं। उनके जीवन पर प्रभाव विनाशकारी होता है। कई पीड़ितों को स्कूल छोड़ने, अपनी नौकरी छूटने और सामाजिक जीवन से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बलात्कार का संकट उनकी गरिमा, उनकी सुरक्षा की भावना और मानवता में उनके विश्वास को लूट लेता है। भाग 5, न्याय से वंचित, कानूनी खामियों का जाल। बलात्कार पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई अक्सर एक कठिन और निराशाजनक यात्रा होती है। भारतीय कानूनी प्रणाली, हालांकि नेक इरादे वाली है, खामियों और प्रणालीगत पक्षपातों से भरी पड़ी है, जो अक्सर बचे लोगों के खिलाफ काम करती है। बलात्कार की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया अक्सर चुनौतियों से भरी होती है। पीड़ितों को असंवेदनशील पूछताछ, नौकरशाही बाधाओं और चुप रहने के लिए अपने ही परिवारों के दबाव का सामना करना पड़ता है। सामाजिक कलंक का डर, अपराधी से बदला लेने के डर के साथ कई लोगों को कानूनी सहारा लेने से रोकता है। यहाँ तक कि जब मामले अदालत में पहुँचते हैं तो दोष सिद्धि की दर बहुत कम रहती है। जांच में देरी, फोरेंसिक सबूतों की कमी और गवाहों को डराना धमकाना अक्सर अभियोजन पक्ष के मामले में बाधा डालते हैं। कानूनी प्रणाली पीड़ितों के लिए आशा की किरण होने के बजाय अक्सर एक और युद्ध का मैदान बन जाती है, जहां उन्हें अपने आघात को फिर से जीने के लिए मजबूर किया जाता है। भाग 6, भविष्य को सशक्त बनाना। यौन हिंसा के खिलाफ हथियार के रूप में शिक्षा। यौन हिंसा के चक्र को तोड़ने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसके मूल में शिक्षा हो। आपसी सम्मान और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा लड़कों और लड़कियों को सहमति, सम्मान और लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने और पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विभिन्न आयु समूहों के अनुरूप व्यापक यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को सहमति और सम्मान के आधार पर संबंधों को नेविगेट करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान किया जा सके। माता-पिता और समुदायों को शिक्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण है। कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान यौन हिंसा के बारे में मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने, खुले संवाद को प्रोत्साहित करने और हानिकारक दृष्टिकोण को चुनौती देने में मदद कर सकते हैं। भाग 7, मानसिकता में बदलाव, पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देना।
भारत में बलात्कार के संकट की जड़ें उसके पितृसत्तात्मक सामाजिक ताने बाने में गहराई से निहित हैं। महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए लैंगिक असमानता की इस गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था को खत्म करना सर्वोपरि है। पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने के लिए दृष्टिकोण और विश्वासों में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए सदियों पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाने की आवश्यकता है, जो लैंगिक रूढ़ियों को कायम रखती हैं, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं और शिक्षा और नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती हैं। जनमत बनाने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। महिलाओं को मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में चित्रित करके, लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देकर और यौन हिंसा को सनसनीखेज बनाने से बचकर मीडिया एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने में योगदान दे सकता है। भाग 8 सामुदायिक कार्रवाई, चुप्पी तोड़ना, सपोर्ट सिस्टम बनाना। बलात्कार के संकट का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यौन हिंसा को लेकर चुप्पी तोड़ने के लिए समुदायों को एक साथ आना चाहिए, जिससे बचे लोगों के लिए अपनी कहानियों को साझा करने और सहायता प्राप्त करने के लिए सुरक्षित स्थान बनाया जा सके। बचे लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम स्थापित करना महत्वपूर्ण है। प्रणाली में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है। भाग 10 एक सुरक्षित कल, बलात्कार मुक्त भारत की ओर। बलात्कार मुक्त भारत बनाने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इसके लिए दृष्टिकोण में मूलभूत बदलाव और न्याय की निरंतर खोज की मांग है। महिलाओं को सशक्त बनाने, पुरुषों को शिक्षित करने और समानता की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक ऐसी न्याय प्रणाली की आवश्यकता है जो त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करे। हमें यौन हिंसा को कभी भी अपरिहार्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। भाग 11 कार्य के लिए एक आह्वान खड़े हों, बोले, बदलाव लाएं। चुप्पी का समय खत्म हो गया है, कार्रवाई का समय अब है। भारत में बलात्कार के संकट को समाप्त करने में हम सभी की भूमिका है। यौन हिंसा के खिलाफ खड़े हों, स्त्री द्वेष और पितृसत्ता के खिलाफ बोलें, लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती दें, सहमति और स्वस्थ संबंधों के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करें, बचे लोगों का समर्थन करें और उनके लिए न्याय की मांग करें। आइए हम बदलाव के लिए एक आंदोलन तैयार करें, एक ऐसा आंदोलन जो पूरे देश में गूंजे, एक ऐसा आंदोलन जो भारत को एक ऐसे देश में बदल दे जहां महिलाएं सम्मान, स्वतंत्रता और बिना किसी डर के रह सकें। आइए हम एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां हर महिला हिंसा के डर के बिना स्वतंत्र रूप से चल सके, जहां हर लड़की दुर्व्यवहार की छाया के बिना बड़े सपने देख सके, जहां हर जीवन को महत्व दिया जाए, उसका सम्मान किया जाए और उसकी रक्षा की जाए।